टू प्रिसीजन प्रेप। तो कैसे चल रही है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की तैयारी? 1 जुलाई को हमारा एग्जाम है और आज आपके पास जो है ना ऑलरेडी 24 जून हो चुका है। सो हार्डली आपके पास 6 डेज लेफ्ट हैं आज का, अगर आप एक्सक्लूड कर दो तो टर्न बाय टर्न डेली एक यूनिट करना स्टार्ट कर दो, सो दैट आपके पास स्पेसिफिक टाइम हो। प्रैक्टिकल जितना हो रहा है आप उसे करो, बाकी अपनी थ्योरी मत छोड़ो, बिकॉज हर क्वेश्चन में कुछ पोर्शन थ्योरी का भी आता ही है। But if these videos are finding valuable to you, useful to you, kindly like, share and subscribe the channel. आज के वीडियो में हम करेंगे यूनिट 4। आपका जो यूनिट 4 है ना बुक में, दैट इज कमिंग फॉर 18 मार्क्स। इसमें से हम करने वाले हैं आपके मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन बीइंग आपके पास एज इट इज उठ के थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। इट मे कम इन यूनिट 1 ऑल्सो, वहां पे भी आपका जो है ना ये एक थ्योरी क्वेश्चन है। और यूनिट 4 में तो क्या है ना कि आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इससे आता ही है। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई, थ्योरी के साथ साथ हमारा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें आने वाली हैं। पहले देख लेते हैं कि मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में हमारे पास है क्या क्या और उसमें से हमें सिर्फ कितना पार्ट करना है। ये देखो, आपके पास दीज आर द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। अगर थ्योरी में लिखने के लिए आता है, ये सारे टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग लिखो। देखो 6 टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग्स हैं। आप उसके अंदर एक छोटा छोटा मटेरियल भी लिखोगे तो आपके पास 9 मार्क का क्वेश्चन रेडी हो जाता है। 9 मार्क का क्वेश्चन, 6 टाइप्स ऑफ आपके पास कॉस्टिंग है, तो यानी आप सिर्फ 1.5 मार्क में हेडिंग के साथ लिख दो, यू गेट योर थ्योरी क्वेश्चन डन। अब देखो, इसमें एक कॉस्टिंग तो क्या है ना, आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या आपका सर्विंग कॉस्टिंग। अगर आपने यूनिट 5 वाला वीडियो देखा है वन शॉट, तो उसके फर्स्ट वाले पार्ट में जो मैंने इनिशियली कवर किया है वो आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ही कवर किया है। दैट मीन्स वो कॉस्टिंग जो कहाँ पे अप्लाई होता है, सर्विस डिपार्टमेंट्स में। वो कंपनीज, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो आपके टेंजिबल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ना करके इनटैंजिबल प्रोडक्ट दैट इज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपकी ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, कैंटीन्स, हॉस्पिटल्स, एयर स्टाफ, एयरप्लेन्स। तो ये सब क्या है ना, आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। और फिर वहां पे आपको अगर जितना बढ़ाना है उसके अकॉर्डिंगली आप बता सकते हो कि ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, कॉस्ट आप कैसे किन यूनिट्स में लिखते हो। जैसे अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का लिखना है तो ये आप पर किलोमीटर में कॉस्ट असर्टेन कर सकते हो, या फिर कॉस्ट आप कैसे असर्टेन कर सकते हो ना, इवन पैसेंजर पर किलोमीटर। तो ये हो गया आपका सर्विस कॉस्टिंग। डन मैम। आउटपुट कॉस्टिंग और यूनिट कॉस्टिंग, सिंगल कॉस्टिंग पूछ लेगा तो क्या लिखोगे? आउटपुट कॉस्टिंग और यूनिट कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग होता है जो आपका किसमें यूज होता है, फॉर टू कैलकुलेट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। इसका कोई अलग से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है। आपने फर्स्ट चैप्टर में यूनिट 1 में जो आपका कॉस्ट शीट किया है ना, सिंपली आपका कॉस्ट शीट ही आने वाला है और कुछ भी आपको अलग से नहीं पूछेगा। कॉस्ट शीट में सिर्फ डिफरेंस क्या है, कॉस्ट शीट पूरा बना लिया, उसमें जो आपका टोटल कॉस्ट एट द एंड आया डिवाइडेड बाय आपने जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए पर कॉस्ट। तो ये आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, दैट इज योर यूनिट कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट पर यूनिट आ गया। ये डन हुआ आपका आउटपुट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्ट। ठीक है, अब सेकंड आपका है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग की आपको सिर्फ थ्योरी करनी है, कई बार अलग से भी पूछता है। जॉब कॉस्टिंग का मतलब होता है सिंपली कि ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा पर्टिकुलर जॉब का कॉस्ट असर्टेन करना जो स्पेसिफिकली किसके ऑर्डर पे बना है, ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कस्टमर। ठीक है, कस्टमर के इंस्ट्रक्शन पे ये पर्टिकुलर जॉब हो रहा है तो इसीलिए उसका जॉब नंबर, कस्टमर ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया ये प्रोडक्ट हमें बना के दो, तो उसको दे दिया फॉर एग्जांपल जॉब नंबर 101, किसी और ने बोला उसका जॉब नंबर हो गया 102। तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट या सर्विस की कॉस्ट किसके अकॉर्डिंगली निकाली जाएगी, कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। अब जॉब कॉस्टिंग में और इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें होती है मैम? देखो, हर जॉब का कॉस्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा, बिकॉज हर कस्टमर का ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट होने वाला है। फॉर एग्जांपल सबवे लो, सबवे में क्या जाता है, हर किसी का अपना जो बर्गर वो ऑर्डर करते हैं वो क्या होता है, डिफरेंटली होता है। सो हर किसी का जॉब नंबर अलग है, हर किसी के स्पेसिफिकेशंस अलग हैं, हर किसी की कॉस्टिंग अलग है। एवरी प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम वन अदर, दे आर वेरी इन देयर सर्विसेज, दैट इज नोन एज जॉब कॉस्टिंग।
डन हो गया। वी डन विद आउटपुट, जॉब, ऑपरेटिंग कॉस्ट। प्रोसेस कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की थ्योरी बहुत कम आती है। कॉन्ट्रैक्ट का एक थ्योरी क्वेश्चन है जो बनता है, वो भी प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। दीज बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर योर थ्योरी एज वेल एज योर प्रैक्टिकल। प्रोसेस प्लस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम अभी आगे करेंगे। और फिर आपका मल्टीपल और कंपोजिट कॉस्टिंग। मल्टीपल और कंपोजिट कॉस्टिंग जिसमें एक प्रोडक्ट has passes through the various stages of the product, जिसमें कई तरह के कॉस्टिंग लगते हैं। पहले वो प्रोसेस से बन के आया तो प्रोसेस कॉस्टिंग लग गया, फिर उसका कॉस्ट निकाला तो उसमें यूनिट कॉस्टिंग भी लग गया। तो इसीलिए उसे मल्टीपल और कंपोजिट कॉस्टिंग भी कहते हैं। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट टू मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग की तरफ, दैट इज योर प्रोसेस कॉस्टिंग एंड योर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, और उसी के अंदर ये आपका थ्योरी क्वेश्चन होता है। थ्योरी क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल लॉस बताओ, एबनॉर्मल लॉस बताओ, एबनॉर्मल गेन बताओ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ। ये तीनों चीजें आपके प्रोसेस कॉस्टिंग के प्रैक्टिकल में कवर हो जाती हैं। एक बार प्रैक्टिकल में कवर हो गया तो फिर आप क्या लिखोगे ना, आपका थ्योरी भी हो जाएगा। व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग? एक ऐसी कॉस्टिंग जिसमें प्रोडक्ट जो है हैज पासेस थ्रू वेरियस प्रोडक्ट्स। दैट मीन्स वो एक ही बार में प्रोडक्ट नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले उसको ए प्रोडक्ट से प्रोसेस से जाना है, फिर वो बी प्रोसेस में आएगा, फिर उसमें क्या आएगा ना कि आपका वो सी प्रोसेस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, वो कहता है पेट्रोल है, पेट्रोल डायरेक्टली पेट्रोल तो नहीं आता, क्रूड ऑयल से वो रिफाइनरी होना शुरू होता है, डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है। देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स इन अ पेट्रोल कंपनी, क्रूड ऑयल से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, दैट इट हैज टू गो थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ द फॉर्मेशन, जिसे क्या कहते हो, प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं। ठीक है, लेट्स से आपके पास दो प्रोसेस है, प्रोसेस ए, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोसेस ए अकाउंट, क्योंकि दो प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्ट जा रहा है। इसी में जो है ना, मैं आपको प्रैक्टिकल भी करा दूंगी, इसका नॉर्मल लॉस का थ्योरी भी कर लेंगे। प्रोसेस ए अकाउंट, फिर दो प्रोसेस है आपके पास, तो आपने क्या लिख दिया, प्रोसेस बी अकाउंट। ठीक है, थर्ड प्रोसेस होगा तो आप थर्ड भी एंटर करोगे। डेबिट क्रेडिट, आपने दो साइड से क्या किया, प्रोडक्ट को डिवाइड किया। इसमें दो कॉलम्स आपके ऑलवेज बनेंगे इन एवरी प्रोसेस ऑन डेबिट क्रेडिट साइड। फर्स्ट प्रोसेस में क्या लिखोगे, फर्स्ट कॉलम में आप लिखोगे यूनिट, और फिर लिखोगे अमाउंट। दैट मीन्स कितने यूनिट्स के लिए बना, यूनिट और आपका अमाउंट, यूनिट और आपका अमाउंट, यूनिट और अमाउंट। ठीक है, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस यही कवर करने वाले हैं, ध्यान से देखना। अब सबसे पहले तो क्या एंटर करो, जब भी एक प्रोडक्ट इनिशियली बनेगा तो उसमें क्या इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इनपुट इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसका मटेरियल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो क्या लिखेंगे, टू मटेरियल, जितना भी इंट्रोड्यूस किया है। लेट्स से मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ 1000 यूनिट्स एट द कॉस्ट ऑफ 5000, क्वेश्चन में गिवन होगा। अब हर प्रोडक्ट के अंदर एक नॉर्मल लॉस छिपा रहता है। नॉर्मल लॉस का मतलब क्या है ना, कि जिसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, इसका थ्योरी भी हमने किया था। अ लॉस विच कैन नॉट बी अवॉइडेड एट ऑल, वो होना ही होना है। माइट बी उसका नेचर ऐसा है, जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का नेचर क्या होता है ना, कि वो इवेपोरेट हो जाता है जब भी वो ट्रांसफर होता है या गाड़ी में डलते हैं कहीं पे भी, देयर इज अ इवेपोरेशन। यहाँ पे सपोज पेट्रोलियम का ही आप प्रोडक्ट बना रहे हो, उसने लिखा कि नॉर्मल लॉस का परसेंटेज है 5%। सो व्हाट वी आर सेइंग, कि ऐसा लॉस जिसको आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, वो क्या बन जाता है, आपका नॉर्मल लॉस। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, नॉर्मल लॉस क्या करता है, आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज कर देता है। पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या करता है ना, इंक्रीज कर देता है, क्या, आपका नॉर्मल लॉस। Normal loss is always written on the credit side of the process account. Third point, normal loss का percentage we assume कि 5% है। क्वेश्चन में आपके पास गिवन होगा कितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए थे, 1000 यूनिट। नॉर्मल लॉस का परसेंटेज कितना है, 5%। तो 1000 का 5% कितना हो गया, 50। नॉर्मल लॉस की तब तक कोई वैल्यू नहीं होती है जब तक कि वो आपको उसका स्क्रैप वैल्यू नहीं देते। स्क्रैप के वैल्यू पे जाता है आपका नॉर्मल लॉस। लेट्स से वो कह रहा है 2 रुपीज पे आपका नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू है जो जाएगा, तो 50 इंटू 2 कितना हुआ, 100। ये आपका किसका अमाउंट हो गया, नॉर्मल लॉस का। तो क्या हुआ, नॉर्मल लॉस मैम विच कैन नॉट बी अवॉइडेड एट ऑल, जो होना ही होना है। इट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट
Third, it is written on the credit side of the process account at the scrap value. ये आपका हुआ नॉर्मल लॉस, और ये कहीं ट्रांसफर नहीं होता, सिंपली आपके नॉर्मल लॉस में ट्रांसफर होता है। ये जो 100 है ना, ये कैश में रियलाइज हुआ, एज सिंपल एज दैट। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रोसेस अकाउंट में क्या होगा, आपके पास जितना भी आपने लेबर इंट्रोड्यूस किया, वेजेस इंट्रोड्यूस किया, ये सब आप लिख दो ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। अगर प्लांट इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो टू प्लांट लिख दो। अब क्रेडिट साइड पे क्या होगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ये फिनिश प्रोडक्ट नहीं होगा, बिकॉज प्रोसेस अभी जाएगा बी में, तो ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, टू प्रोसेस बाय प्रोसेस बी अकाउंट, और यहां से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टू प्रोसेस ए अकाउंट। तो प्रोसेस बी में इनिशियली रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस ना होकर के प्रोसेस बी का जो प्रोसेस ए से आपका आउटपुट आया है, वो प्रोसेस बी में ट्रांसफर हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि प्रोसेस बी में आपका जो आउटपुट है वो कितने यूनिट्स है, 800 यूनिट्स है। तो हम टैली करेंगे कि इंट्रोड्यूस किए से 1000 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस हो गया 50, और प्रोसेस बी में कितने यूनिट्स गया 800। तो दैट मीन्स जो रिमेनिंग 150 यूनिट्स है मैम, ये क्या हो गए हमारे, एबनॉर्मल लॉस हो गया। एबनॉर्मल लॉस विच कैन बी अवॉइडेड, जो लोडिंग अनलोडेड की वजह से होता है, कोई चीज खराब हो गई उसकी वजह से हो गया, या फिर जिसको आप अवॉइड कर सकते थे इफ यू टेक द प्रिकॉशंस, लेकिन आपने प्रिकॉशंस नहीं लिया और वो आपका लॉस हो गया, तो वो क्या हुआ, आपका एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस के कितने यूनिट्स हो गए, 150। एबनॉर्मल लॉस भी कहां लिखते हैं मैम, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रोसेस अकाउंट। अब वैल्यूएशन कैसे की जाती है आपके एबनॉर्मल लॉस की, लेबर लेट्स से 7000 आया, वो वेजेस आ गए आपके 8000, लेट्स से इतना ही अमाउंट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू के लिए आप कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट क्या करोगे ना, कैलकुलेट करोगे। कैसे, जितना टोटल आपका कॉस्ट हुआ, लेट्स से 8 + 7 15 + 5 कितना हुआ, 20,000, माइनस कर दो अगर एबनॉर्मल लॉस का कोई भी स्क्रैप वैल्यू है तो माइनस करो, वरना मत करो। डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 50, नॉर्मल लॉस की यूनिट हमेशा क्या करनी है, आपको सब्ट्रैक्ट करनी है, बिकॉज ये कॉस्ट को क्या करती है ना, आपका इंप्रूव करती है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका कॉस्ट पर यूनिट कितना पड़ गया, 20,000 माइनस 100 कितना हुआ, 19,900, डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 50 कितने यूनिट्स हो गए आपके, 950। तो यहां से कॉस्टिंग आया 20.95। तो आप नॉर्मल लॉस को एट द रेट ऑफ 20.95, 150 यूनिट्स हैं आपके, मल्टीप्लाई कर दो 150, कितना कॉस्टिंग आया 3142, और सेम प्राइस पे ही किसको इवैल्यूएट करो, आपके क्लोजिंग स्टॉक को, इंटू 1800, 16758। तो यहाँ पे आप अपना टोटल कर दो, दिस विल योर एबनॉर्मल लॉस। क्लियर, नॉर्मल लॉस क्लियर हो गया, एबनॉर्मल लॉस क्लियर हो गया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी क्लियर हो गया कि नॉर्मल लॉस कहां पे जाता है, आपका क्रेडिट साइड ऑफ द प्रोसेस अकाउंट, और उसे किस पे रियलाइज किया जाता है, स्क्रैप वैल्यू पे, कैश में रियलाइज हो जाएगा आपका। फिर एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स आप किस पे इवैल्यूएट करोगे मैम, सबसे पहले कॉस्टिंग निकालेंगे, माइनस करेंगे उसमें से नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू, डिवाइडेड बाय यूनिट्स माइनस ऑफ द स्क्रैप वैल्यू। फिर आप एबनॉर्मल लॉस का जब अकाउंट बनाओगे, तो जितना भी एबनॉर्मल लॉस का आपका लॉस होता है, दिस विल गो टू योर कॉस्टिंग P&L अकाउंट। ध्यान में रखना, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस आपका क्या होता है ना, ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर, ठीक है। फिर प्रोसेस बी ट्रांसफर कर दोगे 800, एंड द प्रोसेस विल गो लाइक दिस, बट व्हाट वी आर लेफ्ट विद योर एबनॉर्मल गेन। सो एबनॉर्मल गेन ट्रांसफर होगा आपका ऑन द डेबिट साइड, डेबिट साइड पे आपका होता है। दैट मींस नॉर्मल लॉस कम है आपका यहाँ पे, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन दोनों तो इक्वेशन में नहीं हो सकते। अगर यहाँ पे बाय नॉर्मल लॉस हो भी जाए, और ये क्या है आपका आउटपुट, जो कि यहाँ पे फिनिश गुड हो गया, बिकॉज अब सेकेंड प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पे अगर 800 यूनिट्स हैं और फिनिश प्रोडक्ट्स का कुछ, लेट्स से नॉर्मल लॉस अगर यहाँ पे भी हम 5% ले, तो 800 इंटू 5% कितने यूनिट्स हो गए, 40। और एबनॉर्मल गेन अगर 20 यूनिट्स हैं, तो यहाँ पे कितना क्लोजिंग स्टॉक हो गया, 820 माइनस 40, 760। दैट मीन्स नॉर्मल लॉस आपके
एबनॉर्मल गेन से ग्रेटर होना चाहिए, तभी क्या होगा ना एबनॉर्मल गेन। कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ चार्ज होगा? कॉस्टिंग पी एंड एल में चार्ज करेंगे, जैसे एबनॉर्मल गेन चार्ज करते थे। और इवैल्यूएशन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आप किसकी इवैल्यूएशन कर रहे थे, आपके एबनॉर्मल लॉस की। इसको भी किस पे लेके जाओगे? स्क्रैप वैल्यू पे। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट योर नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ योर एबनॉर्मल गेन। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोनों एक साथ आ जाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। प्रोसेस अकाउंटिंग का अगर प्रैक्टिकल नहीं देगा ना, तो सिर्फ यही एक क्वेश्चन है जो आपसे वो टेस्ट करेगा, या तो प्रोसेस अकाउंट का प्रैक्टिकल या फिर आपका नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस की थ्योरी। ठीक है, फिर किससे प्रैक्टिकल आएगा? आपका कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, उसका भी क्वेश्चन करते हैं। चलो अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका थ्योरी का बनता है। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का प्रैक्टिकल पूछने का मन नहीं है एक पार्ट में, तो ये थी वाला थ्योरी दे देगा। इस तरीके से वो आपसे पूछेगा, हाउ प्रॉफिट्स आर टू बी डिटरमिन्ड ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर कॉन्ट्रैक्ट्स इनकम्प्लीट है, देखो ना, अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स होते क्या है? बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स बनते हैं, गवर्नमेंट बनाती है या प्राइवेटली भी लोग करते हैं ना, एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वहां पे काम आता है। वो एक साल में तो बन नहीं सकता। दे टेक 3 years, 5 years और 2 years, 3 years टू कंप्लीट अ कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर वेट करेंगे कि पूरे 2 साल बाद प्रॉफिट्स ट्रांसफर करेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करते हैं, एक्रूड बेसिस पे प्रॉफिट्स क्या करते रहते हैं ना, ट्रांसफर करते रहते हैं एवरी ईयर ऑन ईयर बेसिस ऑन सम कंडीशंस। तो वही आपसे पूछा है कि प्रॉफिट्स कैसे डिटरमिन होंगे ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कैसे ट्रांसफर होगा। वो कहता है लेट्स से आपके कॉन्ट्रैक्ट का जो भी प्राइस है, लेट्स से 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है, तो आपको वहां से ये तो पता लग जाएगा कि एक साल में कितना कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1/4 कंप्लीट हो रहा है, दैट मीन्स ओनली 25% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन कंप्लीटेड, तो कोई प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं करना है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं होगा, फर्स्ट रूल। और इसी के बेसिस पे आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होगा। सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट 1/4 से लेकर के हाफ तक, दैट मीन्स 25% से लेकर के 50% तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। दैट मीन्स 6 लाख का 1/4 कैलकुलेट करोगे तो कितना है? 1,50,000। 50% कैलकुलेट करोगे तो 3 लाख। तो मतलब 1,50,000 से लेके 3 लाख तक का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा हो गया। सो इन दिस केस, इन पर्टिकुलर दिस केस, आपका कॉन्ट्रैक्ट इतना पूरा हो गया 25% से 50% तक, तो 1/3 ऑफ योर नोशनल प्रॉफिट, क्या कहते हैं? नोशनल प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट आपका आ रहा है उसका 1/3 इंटू कैश रेशो। कैश रेशो का मतलब क्या होता है ना, लेट्स से यहां पे आपका 1,50,000 टू 3 लाख के बीच में बात कर रहे थे, लेट्स से 2 लाख का काम कंप्लीट हो गया। अब 2 लाख 25% से ज्यादा है लेकिन 50% से कम है, और 2 लाख के अगेंस्ट कंपनी ने क्या किया ना, 80,000 रुपए कैश दे दिया। तो कैश रेशो क्या हो जाएगा? 80,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, दैट मीन्स ये कैश रिजर्व हुआ। अगर कैश रेशो दिया है तो आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर नहीं दिया है तो आप स्किप कर दोगे, एज सिंपल एज दैट। आपका नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1/3 और इनटू द कैश रिजर्व, सिंपल। सेकेंड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका 50% से ज्यादा, 50 या 50% से ज्यादा पूरा हो गया, मतलब 3 लाख से ज्यादा का काम है, लेकिन बिल्कुल पास में नहीं पहुंचा, 95% कंप्लीशन नहीं हुआ, अभी 50% से ज्यादा ही है। तो इस केस में कितना ट्रांसफर कर दो? 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इनटू योर कैश रेशो। तो इतना प्रॉफिट क्या कर दो ना, अब ट्रांसफर कर दो कहां पे? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ये 3 रूल हो गए। नेक्स्ट आपका फोर्थ रूल क्या कहता है? नेक्स्ट ही सेज कि अगर कॉन्ट्रैक्ट 50% से ऊपर हो गया, लेकिन अगर बिल्कुल वो कंप्लीशन के आसपास है, मतलब 90% कंप्लीट हो गया, 95% कंप्लीट हो गया, बिल्कुल पास में है कंप्लीशन होने के, तो जितना भी आपके कॉन्ट्रैक्ट का एस्टिमेटेड प्राइस था, एस्टिमेटेड मतलब 6 लाख, इंटू जितना भी आपका कैश रिजर्व हुआ डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। यहाँ पे 2 केस होते हैं, वर्क सर्टिफाइड, वर्क नोट सर्टिफाइड। ये क्वेश्चन में गिवन रहता है। ठीक है, फटाफट से एक बार रिवीजन लेते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट 1/4 कंप्लीट हुआ है तो कितना प्रॉफिट? नो प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं होगा।
अगर 1/4 से लेकर के हाफ तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है तो 1/3 इंटू द नोशनल प्रॉफिट इंटू आपका कैश रेशियो, जितना कैश रेशियो रिसीव हुआ है डिवाइडेड बाय वर्क। और अगर मोर देन 50% कंप्लीट हो गया तो कितना ट्रांसफर कर दोगे? 2/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट इंटू आपका कैश रेशियो। और अगर काम बिल्कुल ही नियर कंप्लीशन हो गया, मतलब बिल्कुल कंप्लीट होने वाला हो गया है, तो क्या करोगे? जितना भी आपका क्या है ना एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया है, क्वेश्चन में एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है या नोशनल प्रॉफिट जिसको कह लो, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय योर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू कैश रेशियो। कैश रेशियो गिवन होगा, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू कैश रेशियो। डन। ये 4 रूल आपके लगने हैं, यही आपको थ्योरी में लिखना है, यही आपके प्रैक्टिकल में काम आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कहता है अगर लॉस हो जाए तो, लॉस हो जाएगा तो नो ट्रांसफर। ठीक है, लॉस के केस में ट्रांसफर नहीं होगा। ये 4 रूल लर्न रखने हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, आपका कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, वरना ये 3-4 क्वेश्चन भी लर्न कर लो क्लियरली, एक तो थ्योरी क्वेश्चन आ ही जाएगा और प्रैक्टिकल भी आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए जी, ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अ प्रोडक्ट पासिस थ्रू अ डिस्टिंक्ट 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस, दैट मींस कौन सा अकाउंट बनेगा? प्रोसेस अकाउंट का क्वेश्चन है मैम। क्लियरली देखो 18 मार्क का क्वेश्चन आया है आपको। ठीक है, मतलब इस पार्ट में किसी भी तरह का थ्योरी नहीं आया, 4 का ए पार्ट किसी भी तरह का थ्योरी आपके पास नहीं आया है। 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस से कंप्लीट हो रहा है। 10,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए हैं एट द वैल्यू ऑफ 50,000, फॉलोइंग प्रोसेसेस वर इनकर्ड। ठीक है, 3 आपके प्रोसेस है, कौन कौन से? प्रोसेस पी, प्रोसेस क्यू और प्रोसेस आर। प्रोसेस पी से स्टार्ट करेंगे, पी पहला प्रोसेस है, क्यू एंड आर, और फिर आपके एक्सपेंसेस है। आप स्टार्ट कहां से करोगे? अपना प्रोसेस पी अकाउंट से स्टार्ट करोगे। फॉर्मेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यूनिट्स अमाउंट, यूनिट्स अमाउंट। ठीक है, टू, सबसे पहले तो क्या लिख दो? आपने जो मटेरियल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, कितने मटेरियल्स इंट्रोड्यूस किए हैं? 10,000 यूनिट जो है आपने इंट्रोड्यूस किया है एट द कॉस्ट ऑफ 50,000 की आपने कॉस्ट पे मटेरियल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद आप अपने एक्सपेंसेस लिखो। पहले सिर्फ प्रोसेस पी के एक्सपेंसेस लिखते हैं। टू मशीन कितना एक्सपेंस है आपका? 5,000। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअली दिया, ये तो अब सब मतलब कुछ नहीं भी आ रहा है ना, तीनों प्रोसेस पी क्यू आर अकाउंट बनाओ और सारे अमाउंट्स वहां पे लिख दो, कुछ नहीं कैलकुलेट करने के लिए आ रहा है, तब भी यू विल गेट सम मार्क्स आउट ऑफ 18। लेबर कितना हो गया? 20,000। फिर आपका टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना हुआ? 11,000। ठीक है, फिर आपका डेबिट में क्या होगा? देखो ये है नॉर्मल वेस्टेज, तो नॉर्मल वेस्टेज हमने किया था कहां जाता है? क्रेडिट साइड पे जाएगा। कितने परसेंट है? 5%। 10,000 का 5% कितना हो गया आपका? 500। ठीक है, नॉर्मल वेस्टेज हो गया आपका 500। वेट, नॉर्मल वेस्टेज का 500, और स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 1 पर यूनिट, तो 500 यूनिट्स हैं और इनटू 1 कितना स्क्रैप हुआ आपका? 500। एक्चुअल आउटपुट कितने यूनिट्स है? बाय कहां ट्रांसफर होगा? बाय प्रोसेस बी अकाउंट में, सॉरी क्यू अकाउंट में कितना ट्रांसफर हो गया? 9,000 यूनिट्स। एंड व्हाट ही सेज, prepare process account showing cost of the output cost per unit at each stage, यानी प्रोसेस क्यू का each stage का बताना है, along with नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, और एबनॉर्मल इफेक्टिव का मतलब है यहाँ पे नॉर्मल एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ठीक है, अब इसमें और तो कुछ नहीं है, 1 रुपी था, 5% की आपकी वेस्टेज थी। कैलकुलेटर्स अपने ऑन कर लो। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करते हैं, 10,000 इंटू 5, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो आपका अगर टोटल यहाँ पे करो, 10,000 के टोटल यूनिट्स हैं और इसको भी 10,000 होना चाहिए, लेकिन 500 यहाँ पे क्या है ना आपका गैप है, दैट मीन्स ये क्या है? मेरा एबनॉर्मल लॉस।
ठीक है। एबनॉर्मल लॉस उसने क्या दिया, क्या दिखाना है, कॉस्ट पर यूनिट। तो सबसे पहले इसी के नीचे बनाओ आपका वर्किंग नोट, कॉस्ट पर यूनिट। आपका डेबिट साइड कॉस्ट कितना है, 50, 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 10 इज योर 80, 80 प्लस 6 इज योर 86,000 डेबिट साइड कॉस्ट। माइनस स्क्रैप वैल्यू माइनस करो, कितना है, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स इंट्रोड्यूस किया था 10,000 माइनस एबनॉर्मल लॉस के, सॉरी नॉर्मल लॉस के यूनिट्स विच इज 500। ठीक है, कैलकुलेट करो, डेबिट में आया 85,500 डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस 500, 9,500। तो 9 रुपीज जो है आपका पर यूनिट कॉस्ट आया। सो 9 रुपीज के अकॉर्डिंगली आपका एबनॉर्मल लॉस कितना आ गया, 4,500, और एबनॉर्मल लॉस 9 रुपीज के अकॉर्डिंगली कितना आया, 85, 1,000। तो टोटलिंग कर लेते हैं आपका, यस दिस कमिंग आउट टू बी 86,000। क्लियर। आपको ये कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके दिखाना है, बिकॉज यहाँ पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि उसने कॉस्ट पर यूनिट के लिए बोला है। अच्छा, इसके बाद क्या बनाओगे, प्रोसेस क्यू। प्रोसेस क्यू के अंदर जो इंट्रोड्यूस होंगे यूनिट्स, वो कौन से यूनिट्स इंट्रोड्यूस होंगे, आपके ये वाले 9,000 एट द कॉस्ट ऑफ 81,000। अब प्रोसेस क्यू भी बना लेंगे, प्रोसेस आर भी बना लेंगे मैम, ये तो हमें समझ में आया। साथ में क्या बनाना है, नॉर्मल लॉस यानी नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। तो इसका भी वैसे ही बनेगा, यूनिट्स अमाउंट, यूनिट्स अमाउंट। सबसे पहले देखो नॉर्मल लॉस कहां से आएगा, आपका प्रोसेस ए से। प्रोसेस पी से कितना, 500 यूनिट्स आ गए, और कितने रेट पे, 500। ठीक है, वैसे ही आपका प्रोसेस क्यू से आएगा, वैसे ही प्रोसेस आर से। तीन आपके नॉर्मल लॉस आ गए, और तीनों नॉर्मल लॉस को कहाँ रियलाइज कर दो, कैश में रियलाइज कर दो, कि ये स्क्रैप में जा रहा है तो कैश अकाउंट में आप क्या करोगे ना, क्लोज कर दोगे आपके नॉर्मल लॉस। ठीक है, तीनों यूनिट से बना करके। फिर आप अपना कौन सा यूनिट बनाओगे, आपका एबनॉर्मल लॉस का, एबनॉर्मल वेस्टेज का अकाउंट बनाओगे। एबनॉर्मल वेस्टेज में भी सेम रहेगा, है ना। सबसे पहले टू प्रोसेस पी से तो आ गया, अब नॉर्मल लॉस हमने कैलकुलेट किया 500 एट द रेट ऑफ 4,500। ठीक है, वैसे ही आपका प्रोसेस क्यू से आएगा, और आई थिंक इस क्वेश्चन में आर में आपके पास एबनॉर्मल गेन जाएगा, तो क्यू से नहीं आएगा। तो लास्ट में कहाँ ट्रांसफर होगा, ये आपका बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डन। देन फिर क्या बनाओगे, एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन में भी आपका क्या है ना, सिंपल जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही होगा, एबनॉर्मल गेन, लेकिन वहां से बाय प्रोसेस पी, क्योंकि डेबिट में आता है तो प्रोसेस पी में आ जाएगा आपका, यूनिट्स कहाँ ट्रांसफर होगा, बाय कॉस्टिंग एंड पी एंड एल। हाँ, यहाँ पे एक चीज हो सकती है कि जो एबनॉर्मल गेन है आपका प्रोसेस पी का, वो आपका नॉर्मल लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा, कितना, जितना उसकी कॉस्टिंग है। तो इस तरीके से आपके 18 मार्क्स डन है, कोई इस मार्क्स को नहीं रोक सकता। इफ आई टेल यू, हाँ ठीक है, आप नॉर्मल लॉसेस का प्रोसेस आर में एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का कॉस्टिंग, इज दिस फॉर द, ये देखो, ये तो अगेन आपका क्या है, प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। कितने मार्क का क्वेश्चन, 15 मार्क का क्वेश्चन है मैम, 3 मार्क्स में थ्योरी आ गई होगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, कैसे है, 3 प्रोसेस से पास कर रहा है, यूनिट्स इंट्रोड्यूस बताया है, कॉस्ट पर यूनिट देखो, बी और सी में नहीं बताया, क्योंकि ए का फिनिश प्रोडक्ट बी में जाएगा, बी का सी में जाएगा। मटेरियल्स बता दिए, लेबर बता दिया, डायरेक्ट और सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट भी आपको बता दिया, लेकिन सेलिंग प्राइस का भी हमें कुछ करना नहीं है, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट। तो आपको कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है। मैनेजमेंट एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस, हमें कुछ नहीं करना मैनेज एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस का, बिकॉज कॉस्ट शीट नहीं बना रहे हैं, और प्रोसेस में ना ही मैनेजमेंट जाता है ना ही सेलिंग, बस वी डोंट हैव टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, वहां पे आउटपुट निकालना है आपको, अभी कुछ नहीं करना है इसका। एक्चुअल आउटपुट ऑफ थ्री, तीनों का देखो आउटपुट प्रोडक्ट बताया, तो आपका एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन कैलकुलेट करने में क्या होगा ना, आपका हेल्प होगा। 2/3 of the output of the process A and 1/2 of the process B was passed on to the next processes and the balance was sold. यहां पे आपका सेलिंग प्राइस काम आएगा, कि प्रोसेस ए का जो 2/3 प्रोसेस था, हम ऐसे लिख रहे थे ना, प्रोसेस ए दैट इज बाय, तो ये जो फिनिश प्रोडक्ट है, और बाय आपका प्रोसेस बी। प्रोसेस ए का जो फिनिश प्रोडक्ट है वो कितना है, 9300। तो 9300 का 2/3 कितने यूनिट्स हो गए,
9300 into 2 divided by 3. 2/3 यूनिट्स वर ट्रांसफर्ड, यानी यहाँ पे 6200 यूनिट्स आपके ट्रांसफर हो गए हैं, और कितना रह गया 9300 डिवाइडेड बाय 3, आपका 3100। ये क्या हुए, आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, ये आपके यूनिट्स के कॉलम में चला गया। वैसे ही प्रोसेस बी में क्या होगा, प्रोसेस 2/3 ट्रांसफर्ड हुआ है प्रोसेस में, तो इसका तो आप कैलकुलेट करोगे कॉस्ट पर यूनिट के अकॉर्डिंगली, लेकिन सेलिंग एक्सपेंसेस 3100 पर यूनिट जो आपका 120 रुपीज है, दैट मीन्स 3100 इंटू 120 कितना हो गया आपका 3,72,000। आप फिनिश प्रोडक्ट में क्या करोगे ना, यहाँ पे सोल्ड कर दोगे फॉर दिस पर्टिकुलर केस जिसमें उसने बोला है, सिर्फ उसी में करोगे। ठीक है, फिर प्रोसेस 1/2 प्रोसेस बी में आप ट्रांसफर करोगे और बैलेंस क्या कर दोगे, सोल्ड। और पूरा प्रोसेस सी का आउटपुट क्या, सोल्ड, यानी वो फिनिश गुड है आपका, प्रोसेस सोल्ड हो जाएगा कितने पे, 250 रुपीज पे आपका सोल्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट कॉस्टिंग अभी भी कुछ नहीं होगा। फिर आपके पास देखो नॉर्मल लॉस बता दिया तीनों प्रोसेस का। ठीक है, नॉर्मल लॉस है और आपको स्क्रैप वैल्यू भी पता है, तीनों प्रोसेस बनाने इजी। या प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम में आपके पास आया है, यू मस्ट डू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखो थ्योरी, जॉब कॉस्टिंग एक्सप्लेन करना है, और इंडस्ट्रीज कहाँ पे यूज कर सकते हो विद एग्जाम्पल। जैसे एक तो हमने सबवे का रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लिया, तो वहां यूज कर सकते हो, वहां पर पूरा एग्जांपल दे दो जॉब कॉस्टिंग का। ठीक है, 9 मार्क में क्वेश्चन आया तो उतना लेंदी लिख कर आना, दैट यूल गेट योर मार्क्स। सेकंड क्वेश्चन देखो, गिव योर व्यूज रिगार्डिंग जस्टिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ चार्जिंग प्रॉफिट ऑफ, वही बताना है 1/4 वाला। ठीक है, थोड़ा डिटेल में लेके लिखना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो इसमें क्या बनाना है ना, आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है फॉर द बिल्डिंग। पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है आपका, दैट इज 10 लाख रुपीज जो है आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 2 ईयर का, 21 एंड 22 का। मटीरियल इशू, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट, वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, मटीरियल एट साइट, ये सब आपको गिवन है। वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ, ये बिगनिंग है ना, तो एट द एंड आपको ये बता दी। प्लांट की वैल्यू कैसे काम आएगी, ओपनिंग में अगर आप 2 प्लांट 14,000 लिख रहे हो, तो बाय क्लोजिंग में कितना लिखोगे, 7,000। ठीक है, और फिर ये आपके प्लांट इशूड बताए हैं। अब इसका 21 का क्लोजिंग कितना है, 7, और 22 के ओपनिंग में और आपका इशू हो गया, मतलब टोटल प्लांट जो इंट्रोड्यूस हुआ वो कितने का हुआ, 9,000 का। यू हैव टू प्रिपेयर योर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, सबसे बड़ा वही होता है। फिर कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी दो अकाउंट्स हो गए। कॉन्ट्रैक्टर जिसको अकाउंट दिया गया है, कॉन्ट्रैक्टी जिसका अकाउंट था फॉर 2 इयर्स। सच प्रॉफिट फॉर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपको जो सही लगे आप क्या करोगे, एज यू थिंक प्रॉपर आप ट्रांसफर करोगे, दैट मीन्स 1/4 वाला पोर्शन लेके करेंगे। चलो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 इयर्स है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नॉर्मल टी फॉर्म में आपका बनता है डेबिट और क्रेडिट करके। अभी हम कौन से ईयर का बना रहे हैं, 2021 का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं। 2 मटीरियल इशूड, कितने का मटीरियल इशू हुआ आपका, 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट का। 2 वेजेस, 2 डायरेक्ट, 2 इनडायरेक्ट, एज इट इज लिख दो। ठीक है, इनडायरेक्ट तक। फिर आपका देखो वर्क सर्टिफाइड हम नहीं लिखते, वर्क सर्टिफाइड वहां लिखते हैं बाय वर्क सर्टिफाइड, डेबिट में तो ये हो गया, यू विल राइट डाउन एज बाय वर्क सर्टिफाइड 7,50,000, और बाय वर्क अनसर्टिफाइड 8,000, जितना क्वेश्चन में दिया है एज इट इज। मटीरियल एट साइट यानी 2 ओपनिंग, ये क्लोजिंग है ये आपका। ठीक है, मटीरियल एट साइट यानी इशू किया था इतना और क्लोजिंग में कितना मटीरियल रह गया, ये आपका बाय मटीरियल एट साइट आएगा बेटा 5,000, राइट। फिर 2 प्लांट इशूड लिखेंगे बिकॉज अभी तक प्लांट इशू ही नहीं हुआ, 14,000। और बाय प्लांट एट साइट एट द एंड कितना है आपका प्लांट एट साइट, 7,000। और ये आपका कैश रिसीव हुआ है किससे, कॉन्ट्रैक्टर से, कैश रिसीव हम नहीं लिखते। अब सब अमाउंट का प्लस माइनस करो। देखो पहले ये भी चेक कर लो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हो रहा है, कितने परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है। एज सच तो नहीं बताया, सिर्फ कैश रिसीव बताया आपको 6 लाख। कैश रिसीव ना वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज होता है जनरली, अगर नहीं बताया तो 6 लाख 7,50,000 का, 7,50,000 आपका वर्क सर्टिफाइड है, और पूरा कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट कितना था, 10 लाख। इज इट 10 लाख,
यस, तो मतलब कितना ट्रांसफर करो, एस्टिमेटेड वर्क, यानी मोर देन 50% से भी ज्यादा नियर बाय कंप्लीशन हो गया ना, 75% तो काम आपका कंप्लीट ही है। तो जो भी नोशनल प्रॉफिट होगा इनटू आपका एस्टिमेटेड प्राइस कितना है कॉन्ट्रैक्ट का, 10 लाख, और वहां पे कितना रिसीव हुआ आपका, 7,50,000, और आपका कैश रिसीव। तो इस तरीके से करके क्या बनाओगे ना अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो ये सब क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेक ओवरहेड्स, दैट इज यूनिट 3, और उसके बाद हमारे सारे यूनिट्स वन शॉट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम और वीडियोस बनाएंगे जिसमें क्या है ना कि कंप्लीट बुक का एक पैटर्न होगा, वो कम करेंगे एट द एंड ऑफ द डे। Till like, share, and subscribe the channel. Thank you so much.